हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं बजट बॉस प्रवीण। ये चैनल अभी नया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो अगर कोई गलती होती है, वैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो भी चीज़ बनाऊँगा मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाऊँगा, कोई मिलावट नहीं। तो अगर कोई गलती होती है, सपोज मेरे बोलने को लेके, या क्योंकि कम पढ़ा लिखा हो तो स्पेलिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ नॉलेज पे फोकस कीजिए, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मिलने क्या वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर की पुल बैक स्ट्रेटजी। जो पुल बैक साइकोलॉजी होती है वो कैसे वर्क करती है मार्केट में। एक्चुअली में क्या होता है कि हम इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहते हैं, और इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम लैगिंग ही होते हैं, क्योंकि हमें कभी जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है उस टाइम पे वो इंडिकेटर खासकर हमें धोखा दे जाता है कि यार वो अप साइड दिखा रहा होता है, हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना होता है, और जब डाउन साइड अप साइड का ट्रेड लेना होता है तो वो डाउन साइड दिखा रहा होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें जो चार्ट रीडिंग है वो इतनी एक्यूरेट कर देनी है कि उसमें हमें मास्टर करना है कि अगर कोई कैंडल बन रही है तो उस कैंडल को देख के हमें पता लग जाए विदाउट एनी इंडिकेटर कि हमें ये देखना है कि मार्केट अब जाने का हवाला है। ये पता लगता है कैंडल्स को देख के, और कैंडल्स को देख के पता लग जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम। अगर आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करते हो, तो देन डेफिनेटली आपको इस चीज़ का नॉर्मली पता लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, और आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने पुल बैक साइकोलॉजी, ये इस वीडियो का थीम है। ओके, अब हमें इसमें रूल क्या क्या अप्लाई करने। सबसे पहले गाइस, इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लें। कॉपी पेन लेके इन रूल्स को लिख लें कहीं पे भी, क्योंकि जब आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे या जब इन सब चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि भाई प्योर प्राइस एक्शन है, देन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप किसी इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठोगे, और विदाउट एनी इंडिकेटर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो रूल्स हैं इनको लिख लीजिए। सबसे पहला रूल है हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मैपिंग। हायर टाइम फ्रेम मतलब कि आपको एक हायर टाइम फ्रेम लेना है। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी जंगल में है, तो आप अगर आप फंस गए हैं, अगर आप कहीं पे, तो आप ये सोचेंगे यार सबसे पहले ऊंची जगह पे जाऊं, वहां से देखूं कि जो जंगल का व्यू है, जो जंगल से निकलने का रास्ता है वो किस साइड से है। तो आप ऊंची जगह पे जाके ही वो सब चीजें देख सकते हो। फिर उसके बाद है जो मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम पे, वो अपना लो ब्रेक नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। जो हमारे स्ट्रक्चर जब हम ट्रेड लेते हैं, अगर हमने बाय साइड का ट्रेड लिया तो नीचे कैसे हिट हो गया, या सेल साइड का ट्रेड लिया तो ऊपर कैसे हिट हो गया, ये सब चीज़ें हमारे छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे होती है, बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे नहीं होती है। आप कुछ जगह पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो भी जाता है, या उसकी लिक्विडिटी ले भी लेता है, सपोज एसएल कर भी देता है। तो वो क्यों करता है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूंगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो प्लीज उसको थोड़ा मैनेज कीजिए, आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज लेनी है, मार्केट से पैसे कमाने हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। उसके बाद आता है रूल नंबर 3, एक से ज्यादा लोग की लिक्विडिटी मार्केट में नहीं लेता। अगर किसी भी लोग की लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, देन उसके अंदर कोई ना कोई रीजन होता है। और अगर एक से ज्यादा लोग की लिक्विडिटी ले रहा है, देन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। अदरवाइज एक से ज्यादा लोग की लिक्विडिटी नहीं लेता। हाई टू लोअर टाइम फ्रेम पर ही देखना है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो अपना हायर टू लोअर टाइम फ्रेम देखना है। मतलब कि आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना। पहले देखना है आपको 1 डे का, फिर 1 आवर का, या 4 आवर का ले सकते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट का। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखना है। ऐसे नहीं देखना कि आपने 15 मिनट का पहले देख लिया, फिर 1 घंटे का देख लिया, फिर 1 दिन का देख लिया।
ऐसे नहीं देखना। अब उसके बाद आता है जो रूल नंबर है वो 5। और मार्केट जब तक अपने बायस इन द सेंस कि जब तक जिस पॉइंट तक मार्केट को जाना होता है वो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर में देख के आपको पता लगेगा। वो मैं बताऊंगा आपको कि बायस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आई होप जो आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे होंगे उनको पता है, उनको डेफिनेटली पता होगा कि बायस क्या होते हैं। बट जो नॉर्मल प्राइस एक्शन सीख रहे हैं उनको नहीं पता कि बायस क्या होते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा बायस क्या होता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे हम, तो वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए कि बायस का मतलब ये होता है कि मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना होता है, जिस पॉइंट तक जाना होता है, वो बायस होते हैं। तो जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाता तब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फेल नहीं करता, तब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगा। अगर कोई रीजन है स्विंग को लो या स्वीप करने का या लिक्विडिटी लेने का, जो भी रीजन है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, जब भी जाके वो लिक्विडिटी लेता है, अदरवाइज वो लिक्विडिटी नहीं लेगा। ठीक है, ये अपना हो गया रूल्स का ओवरव्यू। ये 5 चीजें आप लिख के रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में देखने से पहले हमें अपने रूल्स को याद रखना पड़ता है। बिकॉज जब मैं भी स्टार्टिंग फेज में था तो मैं क्या करता था, मैं वीडियोस देख लिया, ओके, मेरी समझ में भी आ गया, ओके, बट मेरे जो रूल्स होते थे वो मैं कहीं ना कहीं नहीं लिखता था। तो मैंने एक बार नोटिस किया, मैं चार्ट में पहुंचते में भूल जाता हूँ। 2 बार नोटिस किया, मैं चार्ट में पहुंचते भूल जाता हूँ। फिर मेरी प्रॉब्लम क्या है ये मैंने ढूंढा, और जब पता लगा कि यार मेरे को रूल्स मेरे याद नहीं रहते, इस वजह से ये सब चीज़ होती है। तो रूल्स को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको स्लोली जो धीरे धीरे है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, आई होप कि आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से। ये वाला जो सिंगल लाइन है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है। इसको मैं आपको चार्ट पे भी ले जाकर समझाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाकर समझाऊँ। ये हमारा है, ये हायर टाइम फ्रेम का है। इन द सेंस 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, 1 डे हो गया। ये 3 टाइम फ्रेम हमारे हायर टाइम फ्रेम हैं। अब इसमें हमें देखना क्या है, हायर टाइम फ्रेम में हमें देखना क्या होता है। हायर टाइम फ्रेम में हमें देखना है 3 कैंडल स्विंग। जी हाँ, हायर टाइम फ्रेम में हमें देखना है 3 कैंडल स्विंग। ये जितने भी स्विंग पॉइंट बनते हैं ये आपके स्मॉल पुल बैक से ही बनते हैं। कुछ स्मॉल पुल बैक होते हैं और कुछ 3 कैंडल स्विंग्स होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। मार्केट स्ट्रक्चर में इन सब चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 कैंडल सेटअप होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये हायर टाइम फ्रेम पे देखना है आपको, ये वाला सेटअप। अगर इन स्विंग्स के पास ये वाला सेटअप कहीं बन रहा है देन मार्केट यहाँ से बूस्ट होने वाला है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये कैसे होता है। ओके, देन हम उसके बाद ही अगले स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, तो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है। ये एक बड़ा हायर टाइम फ्रेम है। तो इसके हिसाब से आप कैंडल को समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक इसकी बायस थे, डाउन ट्रेंड है ऑल ओवर, आप देख सकते हैं ट्रेंड डाउन है। यहां से देखते हैं, यहां से लेके यहां तक इसके बायस डाउन तक थे। अब उसने जो ये वाला सेटअप बनाया जो 3 कैंडल स्विंग्स वाला है, इसने इसका ही लास्ट स्विंग है। लास्ट स्विंग के बाद इसका कोई भी स्विंग किसी अपने पिछले वाले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ बनाया स्विंग नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक मान सकते हैं माइनर सा बनाया, बट यहाँ का हम लेंगे नहीं, प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ बनाया, ये ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ से आया, इनमें से देख लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया जो भी होना था। अब उसके बाद यहाँ से लेके इसको यहाँ तक जाना था, ये इसकी बायस है। ठीक है, यहाँ तक जाना था इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस 3 कैंडल का स्विंग इसने नहीं ब्रेक किया, इस 3 कैंडल का स्विंग इसने नहीं ब्रेक किया, इस 3 कैंडल का स्विंग इसने नहीं ब्रेक किया, और
जब तक उसने बायर्स डन नहीं कर लिए तब तक इसने अपना स्विंग ब्रेक नहीं किया। अब डाउन ट्रेंड है तो फिर फाइनली इसको जाना तो डाउन साइड ही है, ठीक है, तो इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। बट जब तक इसने बायर्स डन नहीं कर लिए तब तक इसने अपनी लास्ट 3 कैंडल स्विंग को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब उसके बाद समझते हैं सेकंड चीज। सेकंड है जो हमारा STL। ये एक्चुअली में क्या है, ये ICT कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसको नॉर्मल प्राइस एक्शन में समझते हैं, जो कि नॉर्मल लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं, जिनको ICT समझ में नहीं आता है उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो इनको ICT सीख रहे हैं या जो ICT समझना जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, ये उनके लिए भी है, दोनों के लिए है ये। तो सिंपली हम समझते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये मीडियम टाइम फ्रेम में, मैं बोलता हूँ इसको, ये मीडियम टाइम, ये हायर टाइम फ्रेम हो गया, ये मीडियम टाइम फ्रेम हो गया, जो STH और STL वाले स्ट्रक्चर हो गए। और जो सबसे लोअर टाइम फ्रेम होता है वो ये वाला हो जाता है ITH STL STH, ठीक है। फिर ये चीज आप पहले मीडियम टाइम फ्रेम में समझते आके, हमने क्या समझा था मीडियम टाइम फ्रेम में, हमने समझा था कि अगर कोई भी चीज, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ओके। अब ये मीडियम टाइम फ्रेम में क्या होता है, मीडियम टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ से समझा, ये 1 मंथ का मैंने आपको समझा दिया था कि इसके किसी भी कैंडल ने इसका लास्ट का स्विंग नहीं ब्रेक किया, ठीक है। अब मीडियम टाइम फ्रेम में आते, ये सेम वही चार्ट है जो आपको पीछे दिखाया था मैंने, किसी भी कैंडल्स ने जो 3 कैंडल स्विंग था उसने पिछले वाली 3 कैंडल स्विंग का लो ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। अब ऐसे ही जो पुल बैक्स होते हैं, ये शॉर्ट पुल बैक आता है। एक्चुअल में क्या है कि जो 3 कैंडल स्विंग्स होते हैं वो एक शॉर्ट पुल बैक होते हैं। तो शॉर्ट पुल बैक हमें समझ में कैसे आएंगे भाई, इसके अंदर एक POI होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, वहां तक मार्केट आता है। उसको कैसे पता लगाएंगे, उसको पता लगाने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कहाँ पे FEG बना है। ये सारे ICT कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो इसको मैं आगे कभी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हमें इस पे फोकस करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप ये देखिए, ये 3 कैंडल स्विंग था, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का, याद रखिएगा हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये 3 कैंडल स्विंग था, उसके बाद यहाँ एक 3 कैंडल स्विंग था, उसके बाद यहाँ एक 3 कैंडल स्विंग था, उसके बाद यहाँ एक 3 कैंडल स्विंग था, फिर ये यहाँ बना। आप देखते जाइए, इंटरेस्टिंग चीज होता था कि इस वाले ने इस वाले को नहीं ब्रेक किया, इस वाले ने इस वाले को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस वाले ने इस वाले को ब्रेक नहीं किया। अब ये पता कैसे लगेगा यार, सिंपली हमें, यार देखो सबसे पहले इसी क्या है, ये मैं आपको बता दूँ ताकि इजीली हम किस समझ में आ जाए। इसको पता करने का बहुत ईजी तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, सीरियल वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाके नेक्स्ट वीडियो जो है प्राइस एक्शन की लिख सकते हैं, मैं देन डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे जो कि जेन्युइनली आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, बैक टू द टॉपिक। तो ये जो STH है इसको नॉर्मल शॉर्ट पुल बैक बोला जाता है। शॉर्ट पुल बैक अपने पिछले पुल बैक को ब्रेक नहीं करेगा, उसके अंदर कोई POI होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पे ही आता है मार्केट, उसी प्राइस ऑफ इंटरेस्ट से आके उसके बाद ऊपर की रैली करेगा। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोगों को ये डर लगता है कि हमारा SL ना हिट हो जाए। ये SL हिट नहीं होगा। रीजन क्या है, आपको प्रॉपरली ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड के बाद 3 कैंडल स्विंग फाइंड करना है, उसके बायस फाइंड करना है। ये आप कॉपी पेन में लेके लिख लीजिए, ये रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तब तक ब्रेक नहीं करेगा जब तक ये अपने बायस टर्न नहीं कर लेगा। उसके बाद अगर जहाँ का ट्रेंड होगा इसका, वहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा। अगर ट्रेंड डाउन का है देन इसको ब्रेक कर देगा, अगर ट्रेंड अप का है देन ये POI से इसी एक हायर टाइम फ्रेम पे एक बड़ा POI होगा इसी लेग में कहीं, तो उसको ये लेने आएगा, लेके फिर उसके बाद अपने ट्रेंड पे कंटिन्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म पुल बैक। शॉर्ट टर्म पुल बैक में सिर्फ इतना होता है कि यहाँ से यहाँ या अपने POI पे जो टच किया, टच करके फिर यहाँ से अपसाइड चला गया, इसको ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक करके फिर यहाँ पे कोई POI है
उसको टच किया, टच करके जो अपने ऑर्डर होते हैं सबमिट करने, वो आया। सबमिट करने के बाद फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे पी वाई लेने आया, जो अपने ऑर्डर फील्ड होते हैं उसके फिल करके फिर उसके बाद अपसाइड किया। ऐसे ही करके एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। अब उसके बाद इसको और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए और ज़्यादा प्रॉपरली समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये हमारा जो है वो मीडियम टाइम फ्रेम है, अभी हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम बाकी है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम वो बाकी है, वो और ज़्यादा एक्यूरेट कर देगा हमें कि हाँ भाई हमें एक्शन में एंट्री कहाँ करनी, ठीक है। आ जाते हैं अपने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम। ये एक्शन में क्या है कि जो आपने देखा होगा कि अपने जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स में काफ़ी सारे पैटर्न्स जो है वो पॉपुलर है, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, हेड एंड शोल्डर ये नॉर्मल प्राइस एक्शन में समझ में आता है, और इसमें मैं आपको हेड एंड शोल्डर दिखाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर बनता कहाँ है और कौन सा हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली वर्क करता है। वो हेड एंड शोल्डर आपका टूटेगा नहीं। ये आपको मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ 3 टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसी फ्रेम के जरिए ये जो टाइम फ्रेम है और ये जिस रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है इन्हीं 3 टाइम फ्रेम को लेके, और इसी 3 टाइम फ्रेम को लेके, फ्रेम इन द सेंस कि हायर टाइम फ्रेम ले लिया है, उसके बाद एक नॉर्मल शॉर्ट टाइम फ्रेम ले लिया, शॉर्ट टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको एक जो सबसे लोअर टाइम फ्रेम होता है वो लेना है। तो उसको लेने के बाद जब आप पी लेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको हेड एंड शोल्डर बनता दिखाई देगा, शॉर्ट टर्म में आपको ITH और ITL बनता दिखाई देगा। ITH और ITL क्या होता है, ITH और ITL होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की कुछ क्या बोलते हैं यार उसको, कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कीज है। तो जो भी है मतलब वो ICT वाले समझते हैं कि ITH और ITL क्या होता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो होते हैं ये। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे मार्केट के स्ट्रक्चर के हाई और लो को मार्क करते हैं कि ये हमें पता लग जाता है कि शॉर्ट टर्म का जो लो है वो कहाँ बन रहा है, शॉर्ट टर्म का जो हाई है वो कहाँ बन रहा है। अब सिंपली हम समझते हैं नॉर्मल प्राइस एक्शन में। नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या होता है कि ये हमारा हेड एंड शोल्डर बना, ओके, ये एक शोल्डर हो गया, या फिर इसे एक शोल्डर ले लिया, ये एक शोल्डर हो गया, उसके बाद यहाँ एक हेड बना, हेड बनने के बाद यहाँ एक शोल्डर बना दिया, या ये एक शोल्डर बना दिया। अब सपोज कीजिएगा कि हमने बोला कि यहाँ तक इसके बायस थे, इसने डन किया, डन करने के बाद ये नीचे यहाँ UI तक आया, UI तक ले लिया। अब इसको ये पता लग गया कि जब कोई हेड एंड शोल्डर बनता है तो अपने दोनों हेड तक ही रहते हैं, दोनों जो हेड होता है इसी के अंदर ही इनको काम करना होता है, हेड नहीं ब्रेक करते हैं, शोल्डर ही शोल्डर में वर्क करता है। तो ये जो यहाँ पे PY है हेड के पास में, इस PY को टच करेगा, चाहे वो आपकी लोअर टाइम फ्रेम, ये लोअर टाइम फ्रेम पे ही काम करता है एक्चुअली। तो जो हेड एंड शोल्डर है वो आपके PY पे टच करेगा, और PY पे टच करने के बाद ये अपसाइड ही जाएगा जहां तक इसके बायस है। अब एक चीज और, अपनी जो लास्ट हेड एंड शोल्डर वो है, इसमें जो लेग्स में हेड एंड शोल्डर बनते जाएंगे, जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में पुल बैक्स होते हैं वो हेड एंड शोल्डर का काम करते हैं। हेड एंड शोल्डर अपने लास्ट हेड एंड शोल्डर को नहीं तोड़ेगा। जैसे इसमें ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, यहाँ एक शोल्डर बना, यहाँ एक शोल्डर बना, और ये हेड हो, उसके बाद यहाँ एक शोल्डर बना, यहाँ एक शोल्डर बना, ये हेड हो गया, इसलिए इसको ब्रेक किया नहीं किया ना। अब उसके बाद यहाँ ये हो गया, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, इसने इसको ब्रेक किया नहीं किया, यहाँ भी ऐसे ही, ऐसे करके आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये अब मैं आपको बता दूं कि इसको मैं आपको चार्ट पे भी ले जाकर समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने की। उसके बाद आपको ये चीज़ रूल्स जो है वो सारे लिख के रखने पड़ेंगे। रूल्स जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप चार्ट पे जाके सब चीज़ों को भूल जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सारे नियमों को लागू करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमेशा बेसिक नियम है उन्हें याद रखने, वो हमेशा उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करेंगे जब तक आप लिखेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर मेहरबानी करनी है। क्यों?
क्योंकि अभी फिलहाल ये चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा, एक जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा, जब भी मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन और रियल कंटेंट मिलेगा, हेल्पफुल होगा, ताकि आपकी ट्रेडिंग को आगे इम्प्रूव करे। ठीक है, इसलिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अब चलिए समझते हैं आगे क्या है। ठीक है, आप इतना आपने समझ लिया इन सबको चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे देख के उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उनको क्लियर करते हैं। तीनों टाइम फ्रेम से मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, ये वही टाइम फ्रेम है, ये वाला। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसमें कहीं है क्या लाइंस मार्कर पेन वगैरह, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कर्सर। ठीक है, नहीं बॉक्स भी बना दे, छोड़ो। ये है, ये वही टाइम फ्रेम है, ये वाला, ये वही टाइम फ्रेम है जो आपको मैंने दिखाया। ठीक है, ये 1 मंथ पे हो गया। इसने अपने 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ा, इसने अपने 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा। जब तक इसके बायस डन नहीं हो गए तब तक इसने अपने लास्ट 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ा। बायस डन होने के बाद तो ये नीचे डाउन ट्रेंड फाइन। उसके बाद मैं आपको और भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं इसी को स्पेशली लगा के बैठा हूँ। अब रीजन क्या है, लोग ये बोलते हैं कि सर ये पुराना चार्ट है। भाई, चार्ट की स्टडी हमेशा पुराने चार्ट से ही होती है। मार्केट स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो पुराने चार्ट से ही स्टडी की जाती है। बैक ऑफ द हिस्ट्री, अगर हमें किसी चीज को चेक करना होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हिस्ट्री को ही खंगालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकता हूँ कि जो अब पता है क्या है, इसमें दिखाने का मेन रीजन क्या है कि एक शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म पुलबैक जिसे बोला जाता है, ये शॉर्ट टर्म पुलबैक के अंदर का स्ट्रक्चर है। बिकॉज इसके ऊपर भी एक हायर टाइम फ्रेम होता है। तो ये इसके ऊपर के जो स्विंग्स बन रहे हैं, ये स्विंग्स बन रहे हैं, ये वाले स्विंग्स बन रहे हैं, ये हायर टाइम, इसके भी हायर टाइम फ्रेम के 3 कैंडल स्विंग है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म पुलबैक्स ये हो गए। अब उसके बाद ये इसके अंदर का है। याद रखिए कि आपको टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम देखना है। 3 टाइम फ्रेम देखने हैं, 3 की टाइम फ्रेम रख लीजिए अपने। कोई भी टाइम फ्रेम जो है आपके वो 3 होने चाहिए, जिसमें कि आप एक हाई टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग देख सकें, मीडियम टाइम फ्रेम पे STS देख सकें, और 1 डे टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे आप हेड एंड शोल्डर्स देख सकें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो गया। देन क्या करना है, अब हमें मीडियम टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। मीडियम टाइम फ्रेम पे जाके आप उस चीज में क्या देख सकते हैं, ये देखिए, ये आ गया आपका STH, शॉर्ट टर्म लो। STH की फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म लो। इसमें जो आपके पुल बैक्स होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म पुल बैक्स आते हैं। ये इसने लो को ब्रेक नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि इसके POI को टच करेगा, अपने ऑर्डर्स लेगा, ऑर्डर्स लेके ये अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा जब तक इसके बायस टर्न नहीं होते। अगर इसके बायस पूरे नहीं हुए और उससे पहले नीचे आ गया, देन उस लेग में कोई POI नहीं है, तभी ये नीचे आया है। या फिर आप साइड में, जो दूसरी साइड में, ऑपोजिट साइड में कोई लेग में ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टच करके, उससे ऑर्डर फिल करके, वहां जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए थे उनको लेके ये आया है, तब जाके। और लेगा भी तो सिर्फ उसके लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगा, ना कि उसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करना और लिक्विडिटी लेना दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि लिक्विडिटी और ब्रेक करने में लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार यहाँ से लिक्विडिटी ली है कि ब्रेक कर जाएगा। ऐसी बहुत सारी, इसको रन एंड फ्री लिक्विडिटी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो बना देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये मीडियम टाइम फ्रेम हो गया, यहाँ पे इसके पुलबैक्स को ब्रेक नहीं करेंगे। अब आते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म 1 डे टाइम फ्रेम है। इसमें ये 3 टाइम फ्रेम हो गए। आप आगे इन 3 टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद एक और 3 टाइम फ्रेम उसको फॉलो कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे हम काम करें, कौन से टाइम फ्रेम पे ना करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यार। अगर देखो, पता है क्या, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें समझ में क्या आ रहा है। समझ में जो चीज आने लग जाएगी ना, फिर सारी प्रॉब्लम हट जाती है। ये फिर हम उसी जगह पे आ गए, वही पॉइंट है। ये पॉइंट ईजी लग रहा है मेरे को समझाने में, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको कहीं भी आज चार्ट में कुछ नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, बट उसको क्या करना है, उसको डायरेक्शन वाइज देखना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हायर टू लोअर टाइम फ्रेम देखना होता है,
तभी हमें किसी चीज़ का जो प्रॉपर व्यू है वो समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमने हेड एंड शोल्डर देखा था ना, ये हमारा हेड एंड शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये सॉरी ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया और ये शोल्डर हो गया। इसने यहाँ से अपने ऑर्डर्स लिए, फील किए ऑर्डर, उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन में चला गया। सेम एज वेल यहाँ भी वही हुआ, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, ये शोल्डर बनाया, यहाँ से फिर ये साइड चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डायरेक्शन आई, ये आ गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, यहाँ से लेके फिर ये साइड चला गया। अपने लास्ट हेड एंड शोल्डर को ये ब्रेक नहीं करेगा। ये ITH वालों को समझ में आ रहा होगा कि ये ITH है, ठीक है। लास्ट ITH को अपने ब्रेक नहीं करेगा। अगर ITH को ब्रेक करता है देन पहली बार तो ब्रेक करेगा नहीं। रीजन, अगर ब्रेक करता है देन इस ITH वाले लेग में कोई POI नहीं होगी, ठीक है। तो POI नहीं है तो इसकी सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकता है, ओके। तो यहां तक ये, जब तक इसने अपने बायस डन नहीं कर लिए तब तक ये नीचे नहीं जाए, ठीक है। वो ये चीज़ आपको आई होप की प्रॉपरली समझ में आई हो, और आई होप कि मैं आपको समझाने में सही से समझ रहा हो। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो, आपको जो समझ में ना आई हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आई एम हियर, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा ना आई कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप चार्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रीड करना सीख गए, उसके बाद आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ब खुद पैसे बनने लग जाएंगे। क्यों? स्किल इज सम मोर इम्पॉर्टेंट। इंडिकेटर के भरोसे आप कुछ दिन रह सकते हो, किसी से ले सकते हो, बाय कर सकते हो। क्या यार 10-10, 5-5 हज़ार रुपये, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लोग इंडिकेटर को देते हैं। क्यों? क्योंकि 7 मीटर है इसके, और वो इंडिकेटर ही उनके अकाउंट खाली कर देते भाई। जो लोग इंडिकेटर के भरोसे रहते हैं ना, उनके अकाउंट्स ज्यादातर ही खाली हो जाते। रीजन क्या होता है? वो किसी चीज के भरोसे रहते, अपने भरोसे नहीं रहते। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता, बिकॉज यार कौन इतना टाइम देगा इसके ऊपर। बट जो चीज आपकी लाइफ बना रही है ना भाई, उस चीज में टाइम देना नॉर्मल सी बात भी मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है, जरूरी होता है, जिससे जो चीज़ आपकी लाइफ बनाती है। क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर टाइम नहीं दोगे तब तक वो आपकी लाइफ नहीं बनाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड